ऑलरेडी अगर तुम एक रिलेशनशिप में हो या किसी लड़की को डेट कर रहे हो, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को तुम लास्ट तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो 5 ऐसे मेजर ग्रीन फ्लैग्स कवर किए जो अगर किसी लड़की के अंदर तुम्हें दिखते हैं, फिर अगर तुम उस लड़की को डेट कर रहे हो उसके अंदर भी तुम्हें साइंस दिख रहा है ना, सो यार तुम एक सही बंदी के साथ हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्ट हम पॉइंट्स पे आते हैं। साइन नंबर 1, शी इज वेरी क्लोज टू अवर कल्चर, और वी कैन से शी इज वेरी रिलीजियस। देखो वैसे भी अभी ट्रेंड चल रहा है कि हर कोई अपने आप को फेक रिलीजियस बता रहा है और स्पिरिचुअल बता रहा है। सो मेजोरिटी लड़कियां जो है वो वैसे भी वो जो हरकतें चल रही है कि लाइक इंस्टाग्राम के ऊपर कोई स्टोरी डाल दी रिलीजन से रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, और अपने आप को बोल दिया कि लाइक मैं बहुत ज्यादा रिलीजियस हूँ या स्पिरिचुअल, वो समझ में आ जाता है। मतलब वो बस सोशल मीडिया के ऊपर खुद को रिलीजियस दिखा रहे, बट ऑफलाइन लाइफ उनकी क्या चल रही है। बट एक जो ट्रू वैल्यूएबल लड़की होगी जो सच में कल्चर्स को फॉलो कर रही है, जो सच में रिलीजियस है, ये बात ना उस लड़की के बिहेवियर में तुम्हें वैसे भी समझ में आएगी। वो कैसे कि लाइक पहले से अगर उसके फैमिली में ऐसा कोई कल्चर चल रहा है कि लाइक उसकी फैमिली बहुत ज्यादा धार्मिक है। देखो किसी एक स्पेसिफिक रिलीजियन या स्पिरिचुअलिटी को लेकर हम बात नहीं कर रहे, बट एक होता है ना कि जैसा हमारे घर पे जैसा कल्चर चलते आ रहा है ना, हम उसी को फॉलो करते हैं। सो बहुत रेयरली, हाँ मैं रेयरली वर्ड यूज करूंगा कि बहुत रेयरली ऐसी लड़कियां तुम्हें मिलेगी, या फिर अगर तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो, सो उसके बिहेवियर पैटर्न्स में तुम्हें तुरंत ये बातें समझ में आएगी कि वो भी ऐसे दूसरे लड़कियों की तरह फेक रिलीजियस शो कर रही है अपने आप को, या वो सचमुच में रिलीजियस है, क्योंकि उसके बात करने का तरीका, उसका बिहेवियर पैटर्न, उसका रिलीजन के प्रति जो डेडिकेशन है, इज शी रियल और फेक। देखो एक रिलीजियस लड़की अभी के टाइम में, एक मैं फेक की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रूली रिलीजियस लड़की जो अभी के टाइम में मिलना ना बहुत रेयर है। सो अगर ऐसे कुछ साइंस दिख रहे हैं लड़की के अंदर कि लाइक कल्चर को भी फॉलो कर रही है, रिलीजियस भी है, सो ये वन ऑफ द मेजर ग्रीन फ्लैग मैं कहूंगा। सो ध्यान रखना इस बात को, ये मतलब ये एक इंपॉर्टेंट ग्रीन फ्लैग आता है लड़की के अंदर। हर बॉन्ड विद हर पेरेंट्स। देखो ये हमने बात अक्सर सुनी है ना कि लाइक एक लड़की का उसके पापा के साथ कैसा बॉन्ड है, ये काफी कुछ बता देता है उस लड़की के बारे में। सो दिस इज डैम ट्रू कि एक्चुअल में ना होता है कि जो लड़की उसके माँ बाप की इज्जत करना जानती है, देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई लड़का या लड़की उनके माँ बाप की इज्जत नहीं करते, बट एक बात करने के तरीके में ना वो समझ में आता है वो डिस्टेंस, कि लाइक एक लड़की किस तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंट शो कर रही है उसके माँ बाप से दूर हट गए। कि लाइक एक होता है ना एक लड़की, मतलब देखो यहाँ पे दो टाइप की लड़कियां है। एक लड़की जो है वो लिटरली उसके माँ बाप को लेकर के कंप्लेंट कर रही है तुम्हारे आगे कि मतलब वो उनके विचार मिलते जुलते नहीं है, या फिर वो उसको इतनी फ्रीडम नहीं दे पाते, या जो कुछ भी उनका जो पर्सनल मैटर होगा, दैट्स इट। और दूसरे साइड में ये वाली जो लड़की है वो तुम्हें मीन्स लिटरली वो उस लड़की को इतनी तो अवेयरनेस है कि वो तुम्हारे सामने ये बात एक्चुअल में रख पा रही है तुम्हारे सामने कि वो उसके माँ बाप की इज्जत को लेकर के कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। मीन्स लाइक ये यहाँ पे साफ साफ ये चीज शो कर रहा है कि ये जो पहली वाली लड़की है जिसका मैंने एग्जांपल दिया, उसको इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता कि मतलब माँ बाप क्या सोचेंगे या माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी अगर वो कुछ कर भी दे अपनी मन मर्जी का। वो खैर वो उसकी पर्सनल चॉइस है, उसके बारे में ज्यादा अपन बात भी नहीं करेंगे। लेकिन ये जो दूसरी वाली लड़की है वो भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उसके मम्मी पापा उनकी जो इज्जत, उनकी जो रिस्पेक्ट है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऑब्वियसली ये जो दूसरी वाली लड़की है उसको ये भी पता होगा उसके माँ बाप के बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करनी कैसे करनी है। और जो लड़की उसके माँ बाप के बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना चाहती है, वो डैम श्योर यार वो तुम्हारी भी रिस्पेक्ट करेगी, वो तुम्हारे बाउंड्रीज की भी रिस्पेक्ट करेगी। और देखो अगर तुम उस फेज में हो कि तुम्हारी शादी होने वाली है, या फिर तुम ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, सो वहां पर ना लड़की के बात करने का जो तरीका या लड़की की जो सोच है, ऑब्वियसली यार तुम कमिटेड रिलेशनशिप में हो या तुम्हारी शादी होने वाली है किसी लड़की के साथ, सो तुम्हारे डिस्कशंस तो होते ही होंगे, मतलब होंगे तुम्हारे डिस्कशंस फ्यूचर को लेकर के कि लाइक जो कुछ भी तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग होगी जिसमें तुम्हारी फैमिलीज भी शामिल है, लाइक तुम्हारे मम्मी पापा एंड ऑल। तो वहां पे ना तुरंत तुम पकड़ पाओगे उस बात को, तुरंत तुम्हें समझ में आएगा कि उसकी सोच कैसी है पेरेंट्स को लेकर के, कि लाइक इंडियन पेरेंट्स के बारे में वो कितना नेगेटिव सोच रही है या कितना पॉजिटिव सोच रही है, या कितना एक होता है ना कि दिमाग में एक्चुअल में चल क्या रहा है। कि लाइक अगर वो अपने माँ बाप के लिए ऐसा सोच रही है तो ये एकदम प्योर प्योर साइन है कि वो तुम्हारे माँ बाप के लिए भी वैसे ही सोच रखेगी। या एक होता है ना कि उसका जिस तरीके का बॉन्ड रहा है उसके माँ बाप के साथ, तो उसी से तुम इस बात को भी जज कर लोगे, इस बात का भी पता लगा पाओगे कि तुम्हारे साथ उसका बॉन्ड कैसे रहने वाला है या तुम्हारे माँ बाप के साथ। सो ये मैं तो कहूंगा कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इग्नोर मत करो। क्योंकि है ना बहुत से लड़के यही गलती करते हैं कि
मतलब ये जो कुछ मेन जो ग्रीन फ्लैग वाली हम बातें करते हैं ना, इसमें देखो ऑलरेडी बहुत सारी, वैसे तो बहुत से ग्रीन ग्रीन फ्लैग्स के बहुत सारे साइंस होते हैं, बट ये जो ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, उनको ही लड़के ज्यादा करके ना इग्नोर करते हैं। सो ये मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो उसका बॉन्ड, उसका रिलेशन कैसा है, किस तरीके का है उसके मम्मी पापा के साथ, उसके बेसिस पे ही आगे बढ़ो। शी विल नेवर जज यू ऑन योर फाइनेंसेस। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर पहले बता देना चाहता हूँ इस पॉइंट को आगे बोलने के पहले, कि बीइंग अ मैन, ये आदमी की इज्जत हमेशा पैसों से होती है, एक लड़के की इज्जत, आदमी की इज्जत। सो हाँ, ये ऑब्वियसली मतलब ये तो है ही कि यार पैसे तो तुम्हें कमाने ही है, हम सबको पैसे कमाने हैं भर भर के, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। अनटिल कि वो तुम्हारा, अगर कोई हो एक लिमिटेशंस हो तुम्हारे कि मुझे इतने पैसे कमाने, मुझे ये करना है, वो हर एक की अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, उसके डीप में अपन नहीं जाएंगे। बट पैसा तो तुम्हें ऑब्वियसली कमाना है, जो कुछ भी तुम्हें तुम्हारे फैमिली, क्योंकि उसका मेन पर्पस यही है कि तुम्हें तुम्हारे फैमिली के लिए प्रोवाइड करना है, तुम्हें तुम्हारे फैमिली को अच्छे से प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करना है ऑल दिस। अब यहाँ पे मेन बात क्या है, एक्चुअल में मेन सिनेरियो यहाँ पे ये क्रिएट होता है कि देखो अगर तुम तुम्हारे स्ट्रगलिंग फेज में हो, और फिर और तब तुम एक किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो। देखो यहाँ पे भी हम वापस से दो लड़कियों के एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने पहले पॉइंट्स में लेते कि एक लड़की तुम्हारे साथ अगर है रिलेशनशिप में, सो उसकी हरकतों से ये तुम्हें साफ क्लियर होगा कि वो उसकी खुद की नीड्स के लिए तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में, उसकी नीड्स फुलफिल करने के लिए, या तुम्हारे पैसों के लिए वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में। जैसे उसको पता चलता है कि तुम उसके लिए इतना कुछ खास कर नहीं पा रहे हो, या तुम पैसों से अभी कमजोर हो, वो भी उसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं, कि लाइक तुम अभी फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं हो, या तुम तुम्हारे करियर के उस फेज में, स्ट्रगलिंग फेज में, सो तुम उतना ये नहीं कर पा रहे हो उसके लिए प्रोवाइड, तुरंत वो तुम्हें स्विच कर देगी, तुरंत दूसरा लड़का पकड़ेगी। सो ये एक, लेकिन एक ऐसी लड़की होगी, अब मैं ये भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा ही, बट तुम में से अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, या तुम ऐसे ऐसे सिचुएशन को अभी फेस कर रहे हो रिसेंट में, अगर तुम्हारे साथ हो भी रहा है, तो कमेंट करके बताना है। क्या मैं सच एक्चुअल में मैं सच ही बोल रहा हूँ, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है, जो ऑब्जर्वेशन रहे हैं मेरे, मैं उसी के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। सो बता देना मुझे, ताकि अपने दूसरे लड़कों को भी क्लियर हो जाए ये बात। तो देखो ये जो दूसरी लड़की है ना, वो ऑब्वियसली अगर तुम्हें देख रही है कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल दिख रही है कि तुम आगे चल करके एक सक्सेसफुल मैन बनने के तुम्हारे अच्छे खासे चांसेस है। सो वो इस स्ट्रगल में तुम्हारा साथ देगी, इंस्टेड ऑफ जजिंग यू ऑन योर फाइनेंसेस। वो मीन्स लाइक कोई ऐसे फालतू की नखरे नहीं करेगी, कि लाइक होता है ना कि तुरंत ही तुम्हारे मतलब अगर तुम उसके लिए कुछ कर नहीं पाए, या तुमने उसको क्लियर कट बातें बता भी दी रिलेशनशिप को लेकर के, ये सारी बातें तुमने अगर क्लियर कट बता दी, उसके बाद भी अगर तुम्हारे साथ रुक रही है, इंस्टेड ऑफ जजिंग यू, तुम्हारे पैसों को लेकर के तुम्हें जज नहीं कर रही है कि ठीक है अभी नहीं है, कोई बात नहीं, उसको दिख रहा है कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तुम ऑब्वियसली यार तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तुम एक प्रॉपर अपने मैस्कुलिन फ्रेम में हो, मैस्कुलिन फ्रेम मतलब तुम प्रॉपर वो सारे काम कर रहे हो कि लाइक जो तुम्हें आगे चल करके एक सक्सेसफुल इंसान बनाएंगे ही बनाएंगे, तो वो उस स्ट्रगल में तुम्हारा साथ देगी। सो ये भी एक बहुत जरूरी पॉइंट हो जाता है एक रिलेशनशिप में आने के पहले, या फिर एक लड़की के अंदर, मतलब सिर्फ वो बस कोई लड़की पसंद आ गई, या किसी लड़की ने तुम्हें हाँ बोल दिया, तो इसका मतलब तुम पूरा ही उसके लिए डेडिकेटेड हो गया, ऐसा नहीं करना है। तो ये इसी से पता चलता है कि कौन लड़की आगे तक तुम्हारे साथ रहने वाली है कि नहीं, या कौन लड़की बीच में तुम्हें छोड़ के जाने वाली है, जजिंग ऑन योर फाइनेंसेस। देखो ये बात बहुत ज्यादा मैटर करती है, इसलिए ना ये इससे मतलब ये भी हमें समझ में आता है कि कौन लड़की तुम्हारे साथ लास्ट तक रहने वाली है, या कौन लड़की तुम्हें बस ऐसी, मतलब तुम्हें किसी भी चीज पे जज करके, और सबसे ज्यादा तो पैसे ही होते हैं, पैसों को लेकर के जज करेगी, और फिर तुम्हें बीच में ही छोड़ के चली जाएगी। तो ये क्वालिटीज जरूर देखना, ये जो है ना, इस पॉइंट को गलती से भी भाई, इस पॉइंट को गलती से भी इग्नोर मत करना। पूरा पहले प्रॉपर रिसर्च करना है, रिसर्च मतलब देखना कि भाई लड़की आई क्यों है तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में, रह क्यों रही है। ठीक है, उसके लिए तुम्हें एक 4 महीने लग रहे हैं, 6 महीने लग रहे हैं, तुरंत उसके साथ वो कमिटमेंट मत, उसको वो कमिटमेंट मत दे देना तुरंत। बहुत से लड़के ये गलतियां कर दे कि बस भाई प्यार व्यार हो गया, अब वो लड़की चाहे उनके पिछवाड़े पे लात भी क्यों ना मार रही हो, वो तुरंत कमिटेड हो जाते हैं, उनको दिख रहा नहीं है कि वो भाई है क्यों। ये जान लो, इस चीज को जान लो कि वो तुम्हारे साथ क्यों है रिलेशनशिप में, उसकी खुद की अपनी पर्सनल नीड्स के लिए, कि सचमुच में वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में, वो तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहती है, जो सचमुच में तुम्हारे लिए है ना तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में, वो कभी तुम्हें फाइनेंसेस के ऊपर जज नहीं करेगी, उल्टा वो सपोर्ट करेगी तुम्हें तुम्हारे स्ट्रगल में। सो नोट दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। शी इज नॉट डूइंग एनी टाइम पास, और वी कैन से शी हैड अ लॉन्ग टर्म विजन विद यू। देखो एक होता है ना कि ये एक्चुअल में ये पॉइंट थोड़ा सा पहले वाले पॉइंट से रिलेटेड है। रिलेटेड कैसा है कि पहले वाले पॉइंट में हमने क्या बात करी, कि लड़की अपनी खुद की नीड्स देख के तुम्हारे साथ रह रही है, अगर जैसे उसको पता चलता है कि तुम मतलब उसकी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं कर रहे हो, भले भले वो इच्छा है फालतू की इच्छा है क्यों ना हो, तो तुरंत वो तुम्हें स्विच करेगी, तुरंत दूसरा लड़का पकड़ेगी। तो वैसे ही यहाँ पे जो लड़की तुम्हारे साथ टाइम पास के लिए रह रही है ना, अच्छे से देखो,
अच्छे से प्रॉपर रिसर्च करो इसके ऊपर, जानो पहले लड़की के बारे में, जानो एक्चुअल में तुम्हारे साथ क्यों हुई है। वही बात आती है यहाँ पर घूम फिर के, तुरंत कमिट मत हो जाना किसी भी लड़की के साथ। पहले देखो क्या वो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही है, क्या वो तुम्हें चूस रही है, चूस चूस के मार डालेगी वो तुम्हें, अगर तुम बिना कुछ विदाउट एनी रिसर्च या बिना उसके बारे में जाने तुरंत उसको अगर तुम कमिट कर दोगे या उसके लिए सब कुछ करने लग जाओगे। देखो करो सब कुछ, सचमुच में करो, लड़की के लिए सब कुछ करो, तुम्हारी तुम्हारा वो जो है तुम्हारे अंदर जो प्यार है उस लड़की के लिए, सब जो कुछ भी है उसके सामने, ऑब्वियसली उसके साथ तुम उस उन सब वो सब मोमेंट्स फील करो, उन फीलिंग्स को शेयर करो। लेकिन कब, जब तुम्हें पता हो कि वो लड़की तुम्हारे साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना चाहती है। और ये कब होगा, जब तुम अच्छे से उस लड़की के बारे में जानोगे। जानोगे कैसे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, देखो जो अब यहाँ पे एक मैं छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो, कि देखो मेरा एक दोस्त था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बट हुआ है उसके साथ जो ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, उसी के थ्रू मैं इस बात को तुम्हें समझाना चाहता हूँ। वो अब क्या हुआ कि वो, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में ही बताता हूँ। वो उसका एक लड़की के ऊपर क्रश आ गया। सो वो लड़की उसके साथ अच्छे से बात कर रही थी, सब कुछ एकदम सही तरीके से था तब। तो उसने बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, और वही जो उसके दिल में था कि मेरे को पसंद है वो एंड ऑल दिस। तो मैंने बोला देख पहले अब तू दे रहे मतलब, उसका वही सब था, उसका अभी अभी उसके पास इतनी कुछ खास जॉब वगैरह नहीं थी, और वो उसके स्ट्रगलिंग फेज में था। तो मैंने बोला कि ठीक है, बाद में जब तू अच्छे से सेटल वगैरह हो जाएगा, सब हो जाएगा, तब उसके साथ उसको तू बता देना। तब मतलब तब ये कर लेना ना, अभी क्यों इतना ये कर रहा है, अभी तो अपने को उसके बारे में पता भी नहीं है। ना उसको पता था ना मेरे को पता था, मेरे को तो पता भी नहीं था भाई कौन लड़की है क्या है। तो फिर उसने बोला ठीक है, लेकिन फिर भी एक होता है ना वो अटैचमेंट आ रही है, वो दिन रात पागल हो जैसे उसके बारे में सोच रहा है। और भाई बंदा मेरे साथ जिम आ रहा है, मेरे साथ सब कुछ, मतलब एक होता है ना, हर एक एक्टिविटी में मेरे साथ शामिल है वो, जिम जिम आ रहा है मेरे साथ। अगर कुछ मेरे को हेल्प भी चाहिए करियर से रिलेटेड कुछ बातें भी हम जब करते थे जॉब वगैरह, तो वो मेरे को अच्छी खासी हेल्प करता था। मतलब अच्छा खासा है भाई बंदे के पास दिमाग और सब कुछ है। तो मैंने बोला कि अभी ये प्यार व्यार के इसमें पड़ेगा तो अभी थोड़ा मतलब, इंस्टेड ऑफ डिस्टर्बिंग तो तेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता, मत कर अभी ऐसा। तो फिर भाई वो है, फिर वो जो हर दूसरे लड़की की जो स्टोरी है ना, कि भाई बस प्यार हो गया, अब नहीं पता, बस अब वही चाहिए। मैंने बोला ठीक है, बात करके देख, अगर इतना इधर को ये हो रहा है तो एक बार बात करके देख, फिर देखते आगे। तो अब हुआ होगा उन दोनों में कुछ बातें हुई होगी, मिले होंगे, डेट वेट की होगी, और लड़की ने उसको एक्सेप्ट किया। तो देखो ये थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है। लड़की ने एक्सेप्ट किया तो मैं भी थोड़ा सा ये हुआ कि भाई ठीक है, लड़की ऑब्वियसली लड़की अच्छी होगी, लड़की मतलब ठीक है, अब जो कुछ भी इन दोनों को ही पता है, अच्छी बात एक्सेप्ट की। तो मैं भी फिर ज्यादा कुछ उसके पर्सनल लाइफ में नहीं घुसा, क्योंकि भाई हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है किस केस में। सो मैंने एज अ फ्रेंड ही उसको, जो मेरा काम था, मैंने उसको समझाया, दैट्स इट। उसने क्या किया, उसने एक्चुअली मुझे ये बात बताई नहीं, उसने ना उस लड़की को कमिटमेंट दे दी। मतलब वो इतने लिटरली वो बोलते हैं ना, पूरा वो फ्यूचर तक चला गया था, शादी करूंगा, मेरे बच्चे हो गए, तो वो हमारे ही बच्चे हो गए, मतलब तू ही मेरे बच्चे हो गए, वहां बने की ऐसा इस तरीके का, मतलब इतने टॉप क्लास लेवल तक की वो कमिटमेंट दे चुका था। फिर भी सब ठीक था। तो फिर भाई मैंने भी सोच लिया कि भाई है, लड़की सच में है, लड़की भी उसको इतना ही चाहती है वगैरह, जो कुछ रहा होगा। अच्छा है फिर भाई, है बंदा। बाद में सडनली क्या होता है, लड़की उसको वही सब जो वो हरकतें यार, ये कॉमन बात है, लड़की का उसको इग्नोर करना, लड़की का फिर उसके साथ झगड़े करना जानबूझ करके। और फिर ये इसने क्या किया बंदे ने, ये वही जो सिंपिंग वाली हरकतें होती है, देखो सिम के ऊपर मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं, उस वीडियो को भी देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद में। तो वही उस लड़के ने वही सिंपिंग वाली हरकत की कि लाइक उसको प्लीज करना, उसके लिए रोना। मैंने बोला भाई तू वो लड़का है जो मेरे साथ जिम में आता था, जो जिम में आकर के जब अपन वेट मारते थे तब तो मुझे सपोर्ट देता था, और तू उसके लिए मतलब इतना डिप्रेस फील कर रहा है। वो हाँ, लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि वो था उतना काबिल है, वो था नहीं है अभी भी, है कि वो उतना स्टेबल है कि वो मतलब झेल पाएगा उस सिचुएशन को। लेकिन एक होता है ना कि उसके साथ भी शायद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ हो कि उसका आ गया हो इतना गहरा क्रश और लड़की ने एक्सेप्ट कर दिया, ऐसा सब हुआ तो हो सकता है, ये इतना वो ड्रामा समझ सकता हूँ मैं। सो वो सब हुआ, वो भाई बंदा भाई पागल हुए जा रहा है दिन रात उसके बारे में, और वो फिर वही सब बात है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम इग्नोर क्यों कर रही हो, और तुमने मेरा रिप्लाई क्यों नहीं किया वगैरह ये सब। तो फिर उसने जब सारी बातें मेरे साथ शेयर करी बहुत टाइम बाद, एक्चुअली कुछ 1 से 1.5 महीने बाद हमारी ये बातें हुई, तब मैं भी शौक हुआ कि भाई ये सब चल रहा है। तो उसने मुझे बताया, तो मैंने उसको क्या बोला कि देख भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुझे कमिटमेंट करने के पहले ये देखना चाहिए था कि क्या वो मतलब वो आई किस लिए, उसका मेन पर्पस क्या था तेरे जिंदगी में आना। उसने भाई तुरंत बोला कि ये तो उसने कुछ क्लियर नहीं बताया था, बस वो थी कुछ, बस मैं उसके लिए सब कर रहा था, वो कुछ थी, मतलब वो ये टाइम मांगती थी मेरा, मेरे साथ घूमना फिरना वगैरह जो कुछ भी है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन क्या उसकी तरफ से वो कमिटमेंट थी, और अगर थी भी कमिटमेंट तो उसमें भी समझ में आता है तुरंत कि वो किस, मतलब वो होता है ना कि इंसान के बात करने के तरीके में, बिहेवियर में समझ में आता है
कि क्या वो सिर्फ उसके खुद के नीड के लिए वो कमिटेड कर रही है या सचमुच में कमिटेड थी। तो उसने क्या बोला पता है? उसने बोला कि वो उसके साइड से कमिटमेंट उसने दी ही नहीं थी, जो कुछ भी किया था इसी बंदे ने किया था। मतलब भाई यहीं पर देर लग गई, यहीं पर मतलब तू बन गया खड़ा खड़ा। तो वही बात है, इससे ये बात ही क्लियर होती है कि यार क्लियर कट दिख रहा है। मैंने उसको बहुत गालियां दी, साले ने बहुत गालियां दी। मैं उसको बोला कि यार वो दिख रहा है साफ साफ वो तेरे साथ टाइम पास करने आई थी और तूने उसको आने भी दिया तेरी लाइफ में टाइम पास करने के लिए। और अगर जो बंदी तेरे साथ सच में, मतलब जो सच में लॉन्ग टर्म विजन देखती है ना लड़की तुम्हारे साथ, वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ऐसी हरकतें नहीं करेगी। वो ये सब फालतूगिरी करेगी नहीं, कि अगर उसको पता है कि तुम कुछ कर रहे हो जिंदगी में, कुछ उखाड़ रहे हो या उखाड़ने वाले हो, उखाड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो ये सब वो हरकतें नहीं करेगी कि ये सब छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, बस मेरी जो नीड्स है वो फुलफिल करो। वो ऐसे नहीं करेगी, वो रिस्पेक्ट करेगी उन चीज़ों की। सो ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखो स्टोरी, ये स्टोरी मेरे को अचानक से याद आई, वो इस वीडियो को देखेगा तो साला मेरे को गाली भी देगा। बट यस दिस इज ट्रू कि लड़की के बिहेवियर पैटर्न्स में तुम्हें समझ में आता है कि लड़की तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही है कि वो सचमुच में तुम्हारे साथ एक लॉन्ग टर्म विजन चाहती है। सो ये पॉइंट ना, मतलब ये देखना है, जरूर देखना, किसी भी लड़की को कमिटमेंट करने के पहले ये पॉइंट जरूर देखना। ये तो बहुत खतरनाक वाला एक्सपीरियंस रहा है मेरा भी। वो किसी और वीडियो में अपन बात करेंगे। बट ये भी एक इम्पोर्टेंट साइन है, तो इसको भी इग्नोर मत करना। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइन, ये एक्चुअल में ये पिछले साइंस से रिलेटेड है काफी ज्यादा। वो साइन क्या है कि दैट शी चूज यू। दिस इज डैम ट्रू कि एक लड़की के पास ना मेजर ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं लड़कों के। बट यार इतने सारे मैथ्स में से, इतने सारे लड़कों में से अगर वो लड़की तुम्हें चूज कर रही है ना, सो हो कुछ तुम उसके लिए। वो लड़की तुम्हारे लिए, सोचो वो लड़की, एक लड़की तुम्हारे लिए डेडिकेटेड है, एक लड़की प्राउड फील करती है तुम्हारे उसके लाइफ में होने पे। सो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? यहाँ पर ना मेजोरिटी लड़के हरकतें क्या करते हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट को लास्ट में रखा। ये भी मैंने बहुत पास से ऑब्जर्व किया इन चीजों को, कि जो ट्रूली फेमिनाइन लड़की होती है ना, फेमिनाइन मतलब यार ये अपने अपने एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। बट एक होता है ना, एक ट्रूली वो फेमिनाइन नेचर होता है लड़की का, कि लाइक उसके अंदर का वो जिस तरीके से तुम्हारे लिए वो डेडिकेशन दिखा रही है, तुम्हारे ऊपर वो जो प्यार बरसा रही है, वो मतलब रेयरली होता है। ये जो फेमिनाइन वर्ड में यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली फेमिनाइन लड़कियों में होता है, जो अभी बहुत रेयरली है। सो लड़के क्या करते हैं यहीं पर, लड़के जो ये मस्ती करते हैं ना, यहीं पर करते हैं। वो क्या है कि ऐसी लड़कियों को क्या करते हैं, वो जो घटिया जो हरकत होती है ना, कि लाइक ऐसी लड़कियों का फायदा उठाना, यूज करना छोड़ देना। क्योंकि उनको पता है यार ये बस मेरी है, ये वैसे भी प्यार में पागल है मेरे, मतलब वही बात हुई कि वो ऐसी लड़कियों को ग्रांटेड लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर तुम्हारे दिमाग में भी ऐसा कोई घटिया सा कुछ पकड़ा है, सो निकल सकते हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। सो और इस बात को हम कभी प्रमोट भी नहीं करेंगे कि लाइक जो फेमिनाइन टाइप की लड़कियां होती है ना, उनके साथ ऐसा करो और छोड़ दो। ये हम कभी, एक तो देखो ऑलरेडी सोसाइटी में जो रिलेशनशिप के डायनामिक्स है वो इतने गंदे तरीके से हिल चुके हैं ना, मतलब इतनी गंदे आ चुकी है ना रिलेशनशिप के मार्केट में। सो और मैंने खुद पर्सनली रिलेशनशिप के मार्केट में देखा है कि लाइक लड़के लिटरली सिंपिंग कर रहे हैं, लड़कियों को प्लीज कर रहे हैं। वो भी भाई जो वो इतनी अच्छी लड़कियां डिजर्व कर दे, उनको छोड़ करके ये जो है बाकी की, उनको लिटरली प्लीज करना और उनके सामने प्यार की भीख मांगना, रिलेशनशिप की भीख मांगना, उनके सामने ओवर इमोशंस को एकदम ओवर रिवील कर देना। भाई क्या चल रहा है ये सब? ये मतलब ये जो इतनी जो फालतू की चीजें चल रही है ना, ऐसे टाइम पे अगर कोई लड़की है तो वो अगर तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए डेडिकेटेड है, तुमसे सचमुच में वो प्यार करती है, ये देखो ये वही बात हो गई ये। और ऐसा पता है कौन लड़की करेगी? जो सचमुच में ग्रीन फ्लैग होगी ना, ग्रीन फ्लैग इन द सेंस कि जो लड़की सचमुच में एक होती है ना कि मेरा बंदा। ऐसी लड़कियों को एक्चुअल में कुछ नहीं चाहिए होता है। ऐसी लड़कियों का मतलब होता है ना कि बाकी दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं भाई, कुछ भी नहीं, बस इतना है कि जो मेरा बंदा है वो लाइफ में सक्सेसफुल हो। ऐसी लड़कियों को बस उतना ही चाहिए होता है। तो ऐसी लड़कियों का तुम क्या करते हो? कुछ मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन तुम में से कुछ कुछ लड़के जो घटिया हरकत करते हैं ना, कि ऐसी लड़कियों को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हो। तो यहाँ पे देखो, अगर तुमने ऐसा कर भी दिया, कुछ ग्रांटेड लेने लग भी गए ऐसी लड़कियों को, तो आगे चल के अच्छा खासा तुम्हारा ही कटने वाला है, या फिर तुम भी उसी लूप में कोई घूमोगे। वो फिर चेजिंग करना और स्विमिंग करना एंड ऑल दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना देखो, ऐसी लड़कियों को जज करना बंद कर दो। और हाँ, जो सच में तुम्हारे लिए, जो सचमुच में तुमसे प्यार करती है, तू जो प्राउड फील करती है तुम्हारे ऊपर, और जो सचमुच में तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है ना, भाई एक ही बोलूंगा, मतलब इस पॉइंट पे तो कुछ बोलने जैसा है भी नहीं। ये तो तुरंत बात समझ में आती है भाई। लड़की ने तुम्हें चूज किया, लड़की ने तुम्हें सिलेक्ट किया है, उसमें भी सिलेक्ट का मतलब भी ये नहीं है। अभी देखो ये भी एक अलग टॉपिक आ जाता है इसमें, कि लाइक शक्ल देख करके या तुम्हारे पैसे देख करके तुम्हारे पीछे पड़ी, ये अलग बात है। और तुम्हारे साथ वो लड़की रहना चाहती है, तुम्हारे लिए डेडिकेटेड है, ये पूरी की पूरी अलग बात है। इन दोनों को मिक्स मत करो। अभी भी बोल रहा हूँ कि एक होता है ना, एक उस टाइप की लड़की है, उसकी हमने पहले बात करी, लेकिन एक जो रियल वैल्यूएबल, एक वैल्यूएबल वुमेन की हम बात कर रहे हैं, लाइक कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, वो तुम्हारे लिए डेडिकेटेड है,
पूरे दिल से वो तुम्हें सपोर्ट कर रही है तुम्हारे लाइफ में आगे बढ़ने में, तो फर्क समझो इन दोनों लड़कियों के बीच में। मतलब यहाँ पे कुछ इतना बोलने जैसा है ही नहीं, लेकिन बस यहाँ पर एक ही लाइन बोलूंगा कि ऐसी लड़की है ना अगर तुम्हारे लाइफ में, भाई शादी के मंडप तक लेके जाओ। देखो ये मैंने जितनी भी बात की है ना ग्रीन फ्लैग्स के बारे में कि ये ऐसे कुछ साइंस होते हैं ग्रीन फ्लैग्स वाले, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा है कि ये मेरे खुद की पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मीन्स लिटरली ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ सुन लिया या देख लिया और तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअल में मैं तुम्हारे साथ इन सब बातों को शेयर कर रहा था क्योंकि ये मैंने खुद देखा है, खुद ऑब्जर्व की, खुद मेरे खुद की ऑब्जर्वेशन रही है। और लिटरली ऐसी लड़कियां है, एग्जिस्ट करती है ऐसी लड़कियां, बहुत सी लड़कियां हैं। और बहुत हद तक तो मीन्स लड़की के साथ रह के या जो फीमेल फ्रेंड्स है मेरी, उनके थ्रू ये बातें पता चलती है मतलब वो मुझे आके नहीं बताते कि ऐसा ऐसा होता है, ये ग्रीन फ्लैग्स है, ये रेड फ्लैग्स है, ऐसे नहीं। बट एक होता है ना अपनी खुद की एक ऑब्जर्वेशन होती है, उन उसके थ्रू ही पता चलता है। और वैसे भी जो जिन साइंस की मैंने बात की इस वीडियो में, ऑब्वियसली यार हर कोई लड़का ऐसी लड़की के साथ रहना पसंद करेगा ना, वो क्यों ये करे। हाँ अगर किसी मतलब होता है बहुत से लड़कों के अंदर वो चूल मची होती है कि उनको ये सब ऐसी लड़कियों को ग्रांटेड लेते हैं, तो भाई लो ग्रांटेड है, कटवाओ खुद का। बट यहाँ पे बात वही है कि ऐसी लड़कियां हैं जिनकी वजह से मैं खुद भी ये ग्रीन फ्लैग्स जो होते हैं ना वो डिटेक्ट कर पाया, और उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना पाया तुम्हारे लिए, ताकि मैं मेरे भाइयों की हेल्प कर सकूं। सो ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात कि ऐसे इससे रिलेटेड और दूसरे जो भी टॉपिक्स हो जो तुम्हें लगता है कि जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, जिसके ऊपर हमें डिस्कस करना चाहिए, सो तुम कमेंट करके बता सकते हो, या इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे साथ अगर बात करनी है या किसी भी टॉपिक को लेकर के डिस्कस करना है, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक भी देके रखी है, वहां पर जाकर मेरे को मैसेज कर सकते हो। ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो बॉयज, टेक केयर।